जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 12 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 12 जुलाई के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 12 जुलाई के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं या फिर ये आप हो सकते हैं। ओके, मे भी आपके पार्टनर आपको बचपन से जानते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके एक बेटा भी हो सकता है। ओके, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपका बेटा हो सकता है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर उनको बचपन से जानते हैं या फिर कम से कम 10 साल से जानते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो पेज ऑफ बैंड से सीधे किंग ऑफ बैंड बन चुका है। मतलब आप हो सकते हैं, पहले भी आप खूबसूरत थे, अब आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। ओके, एंड पहले भी आपके पार्टनर आपको लेके इम्प्रेस थे, अट्रैक्ट थे, लेकिन अब बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं आपको देख के। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 118, 1 एंड ये कौन सा था, 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो 1, 1, 10 एंड 18 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो यहाँ पर 1 की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब आपके पार्टनर या तो लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, नहीं तो आप हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको देख के आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लीड करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मजिशियन की एनर्जी आई है, मजिशियन की एनर्जी आई है। एंड देन यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड। कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा पावर में आ चुकी है। कोई थर्ड पार्टी है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, ये मजिशियन की एनर्जी क्यों है। मजिशियन को क्लेरिफाई किया मदर ऑफ सॉर्ड ने, ये थर्ड पार्टी ही है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे थर्ड पार्टी आपकी इमेज खराब कर रही है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कान भर रही है। क्योंकि मुझे कुछ फिशी वाइब दिखाई पड़ रही थी, जैसे कुछ गड़बड़ है, कुछ रेड फ्लैग जैसा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई है जो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, यस यहाँ पे फाइट दिख रही है। मे बी आप दोनों की फाइट हो चुकी है एंड ये सब कुछ किया कराया किसी मदर फिगर का हो सकता है। अब ये मदर फिगर कोई भी हो सकता है, आपकी चाची, भाभी, नानी, दादी, मतलब, या फिर आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जो थर्ड पार्टी है ये म्यूचुअल है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है। एंड उसको पता है कि आपके पार्टनर की कमज़ोर नस कौन सी है, उसको कैसे दबाया जाए जिससे कि आपके पार्टनर बिल्कुल पपेट की तरह काम करने लगते हैं। जैसे किसी खिलौने में, किसी टॉय में चाबी भर दीजिए तो बस चाबी भरने की देर होती है एंड आपके पार्टनर उनके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई मदर ऑफ सॉर्ड है जो आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठा रही है एंड उसने आपकी इमेज को ख़राब करके, जैसे आपकी बातों को ट्विस्ट करके आपके पार्टनर को इस तरीके से परोसा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल घायल हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब जैसे आपके पार्टनर को दर्द फील हो रहा है, इनको चोट लग रही है, ये हर्ट हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन ये बैक स्टैब है। क्योंकि किसी के बैक पे अटैक किया जा रहा है। जैसे सामने से कोई अटैक करता है तो आपके पार्टनर को पता चलेगा कि जैसे आपके पार्टनर से आपने कोई बात बोली, ठीक है, अगर आपने कड़वा बोला, गंदा बोला, तो आपके पार्टनर को पता चलेगा कि ये आपने बोला है। लेकिन अगर कोई किसी के थ्रू आपको बता रहा है कि उसने मुझसे कहा था तुम्हारे लिए ऐसा, उसने मुझसे बोला था कि तुम ऐसे हो, तो वो इंसान घायल होता रहता है। एंड फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसे लगता है कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो चुका है, अत्याचार हो गया है, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, यही करने पे लगी हुई है ये थर्ड पार्टी। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी। एंड थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सही है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके पार्टनर उनको लेके डेडिकेट होने चाहिए, ना कि आपको लेकर के।
नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन, मैंने बताया ना कि पैशन बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले ही तो ये आपसे सिर्फ इम्प्रेस थे, अब बहुत ज़्यादा मैडली इन लव हो चुके हैं। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दें, एंड दिख भी रहा है कुछ ऐसा। इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ वैंड, यस आपके पार्टनर की जैसे धज्जियाँ उड़ा दी हैं, धज्जियाँ ऐसे उड़ाई हैं जैसे आपने कुछ भी कहा भी है नहीं कहा है, उसको मिर्च मसाला लगा के उनके सामने रख देना, उसको इस तरीके से आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने पेश करना कि आपके पार्टनर को लगे जैसे आपके अंदर प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है। इतने कठोर हैं आप, इतने गंदे हैं आप, इतने बुरे हैं आप, इस तरीके से परोसने का काम कर रही है ये थर्ड पार्टी। इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा घटिया है। 11 5 16, देखिए 10 5 15 है, 15 का मतलब डेविल। ये थर्ड पार्टी को सबसे ज़्यादा चिढ़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर कितने पैशन के साथ आपकी लाइफ में आ गए थे, लेकिन उस पैशन की धज्जियाँ उड़ गई हैं। मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी इस पैशन को देख के चिढ़ती है कि ये मेरे लिए क्यों नहीं। ये थर्ड पार्टी बहुत भिखारी टाइप की मुझे दिख रही है, बहुत ही गंदी। मतलब मुझे चिढ़ हो रही है कि लिटरली यार, मतलब क्यों तुम बीच में पड़ रही हो। थर्ड पार्टी कितनी सारी होती हैं, पीछा नहीं छोड़ती हैं आप लोगों का। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी को इतनी तकलीफ है कि मतलब ये प्यार, अरे पहले तुम इस काबिल तो बनो, इस लायक तो बनो कि कोई तुम्हें इतना प्यार दे। लेकिन जो है बनेंगे नहीं, डेविल बनेंगे, लेकिन जो है दूसरों की लाइफ झंड करेंगे। 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि इन्होंने आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, जो इन्होंने चाहा था वो ये कर लिया है। चलिए अब क्या है, मून की एनर्जी। मून का मतलब यह है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं, इनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं आपको लेकर के। एंड यस 18 1 19 सन की एनर्जी। एंड अब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। थर्ड पार्टी को समझ में आ चुका है कि मतलब आपके पार्टनर को फंसाना, बेवकूफ़ बनाना इनके बाएं हाथ का खेल है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा हमसे पंगा लेंगे एंड निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 8 18 की एनर्जी आ रही है। 8 18 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ज़्यादा। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं। जैसे कोई इंसान अपने को कोसता है, अपने ऊपर शक करता है, उसे लगता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति से प्यार किया, मैं कितना गलत हूँ, मेरे एजम्पशन, मतलब इंसान का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है ना। उसको लगता है कि मेरी इंट्यूशन गलत है, मेरा दिल जो बोल रहा है वो बकवास है, मेरी सोच गलत है, मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस लिया वो बेवकूफ़ी थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान तो इनके पास है, ये जो मजिशियन है थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको रोका हो सकता है, टोका हो सकता है कि आपकी तरफ ना आए। अब आपके पार्टनर का पैशन कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने क्या टैक्टिक यूज़ किया है कि आपके पार्टनर के कान भरने शुरू कर दिए, एंड जिससे कि आपके पार्टनर को लगने लगा है कि मतलब इनसे गलती हो गई, आपको चूज़ करना इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। एंड अब जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि मतलब जो कुछ मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया, मैंने जिसको चाहा मिल गया। बिल्कुल वही वाली वाइब आ रही है, चैन जब से आया दिल गया। तो वही इनका वही वाला कनेक्शन मुझे दिख रहा है। डेविल की एनर्जी मुझे आ गई है, एंड ये सॉन्ग भी मुझे याद आ गया है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस किंग ऑफ वैंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, एंड ये थर्ड पार्टी की गंदी नज़र है उनके ऊपर। अगर थर्ड पार्टी कोई मदर या सिस्टर टाइप फिगर है तब तो मतलब बात ही अलग है। अदरवाइज़ ये मुझे कोई लव अफेक्शन दिख रहा है, मतलब कोई है थर्ड पर्सन जिसको आपके पार्टनर पे क्रश है, एंड वो आपके पार्टनर को खुद के लिए रिजर्व करना चाहती है, ना कि आपके लिए। एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टॉवर की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, ये बिल्कुल कसम खा चुके थे कि इनकी लाइफ मतलब सारी चीज़ें सब आप ही के साथ, मतलब ये ज़िंदगी आप ही की अमानत रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। 16 1 17 स्टार की एनर्जी। स्टार से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, आपके कैरेक्टर को भी गंदा किया जा रहा है, कीचड़ उछला जा रहा है कि आपका तो पता नहीं किससे किससे अफेयर है, आप तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उल्टी सीधी बकवास। मतलब टोटल गार्बेज है ये थर्ड पार्टी, गटर। ओके 18 1 9 नो 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 18 8 26 8 8 एंड 17 भी 8 हो गया, डबल 8। शनिदेव की एनर्जी आ गई है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो इनको आपसे प्यार हो गया।
इतनी गंदगी इनके अंदर भर चुकी है। ये कौन सा कार्ड था? 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड मतलब 10 एंड 17, 17 एंड 10 27। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप फेमस हैं। काफ़ी फेमस हो सकते हैं आप। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है चीज़ें चेंज हुई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे डिवाइन ने आपके पार्टनर की हेल्प की है। मतलब आप स्टार बन गए हैं, फेमस हो गए हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टी ने झूठ की इमारत खड़ी की थी वो ढह गई है। एंड आप क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, यहाँ पे भी हर्मिट था, यहाँ पे भी हर्मिट है। इसका मतलब आपके पार्टनर को डाउट होने लग गया है। मे बी आप स्टार बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई इंसान इतना गिरा हुआ है, इतनी उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो वो मतलब आप तो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जॉब पे फोकस कर रहे हैं। मतलब कुछ तो डाउटफुल है। एंड ये मुझे दिख रहा है कि अब आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। डिवाइन क्लियर कीजिए 10 ऑफ कप। यस, इनको दिखाई पड़ रहा है यस कि आप तो फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप तो 10 कप्स हैं, आप तो फुलफिलमेंट हैं, आप तो किसी की भी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब इनको समझ में आ चुका है कि ये डेविल का रियल फेस इनको समझ में आ चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि वो थर्ड पार्टी की मंशा क्या है। वैसे भी यहाँ पे 10 5 15 आ चुका है डेविल की एनर्जी। ये जान गए हैं कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है। डिवाइन थोड़ा सा बताइए। हार्मनी, आपके पार्टनर आपके साथ हार्मनी फील करते हैं। ओके, आप ही को चाहते हैं, सक्सेस। आप इनके लिए सब कुछ हैं। थर्ड पार्टी के सारे चीज़ें फेल हो चुकी हैं। थर्ड पार्टी बेकार, हेल्पफुल पीपल एंड फॉरगिवनेस। भाई फॉरगिव आप कर दीजिए क्योंकि ऐसे गंदे लोगों को सोचने से आपका दिमाग ख़राब होगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को मिलवाने के लिए कायनात लगी हुई है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। जल्दी ही इनको अकल आ जाएगी, आपकी तरफ आएंगे। नो नीड टू वरी। ओके, जय माता दी।